पिछली वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाए थे अपनी वैल्यूज़ को। जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया हमारे फंक्शंस के अंदर, तो वहाँ पे हमारी किस पॉइंट के ऊपर जो है एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम रहेगी और किसके ऊपर मिनिमम रहेगी। तो आज उसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जब हमने फंक्शन के अंदर जीरो को पुट किया तो हमारा जो फंक्शन था वो था एक्स प्लस साइन 2x। यहाँ पे हमने जीरो को पुट किया तो हमारा हो गया जीरो प्लस साइन 2 इंटू में जीरो, यानी कि जीरो प्लस साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो हमारा जो एफ डैश जीरो है, यानी कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है एक्स जब जीरो है तो हमारी वो आ गई जीरो। अब ऐसे ही हमने जब हमारे एक्स की वैल्यू पाई अपॉन 3 थी तो हमने अपनी फंक्शन में पाई अपॉन 3 को पुट किया और यहाँ से हमने अपनी वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2x था, तो साइन का साइन 2 इंटू में एक्स की जगह पाई अपॉन 3, तो ये हमारा हो गया पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारा हो गया पाई अपॉन 3 प्लस, अब साइन 2 पाई अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा होता है 120 डिग्री। तो देखो भाई 120 डिग्री यहाँ पे हमारा 0 टू 90, 90 से यहाँ तक हमारा 180, यानी कि 90 से 180, यानी कि जो 120 डिग्री हो गया हमारा। क्योंकि ये हमारी वैल्यू रेडियन में है, क्योंकि रेडियन में होती है 2 पाई अपॉन 3। जब हम इसको डिग्री में चेंज करते हैं तो वो हमारा हम डिवाइड कर देते हैं 180 अपॉन पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 360 पे कट जाएगा और 62 जब 120 होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब है कि साइन की जो वैल्यू है ना वो 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री हमने देखा कि कहाँ फॉल करती है, 90 और 180 के बीच में। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी जो साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेंगे। तो हमने लिखा साइन पाई अपॉन 3। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको पाई के साथ क्यों पेयर किया, क्योंकि हमें पता है पाई के ऊपर जो हमारी वैल्यूज़ होते हैं वो चेंज नहीं होती, यहाँ पे जीरो ही होते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन इंटू में पाई माइनस पाई अपॉन 3 किया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 3। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो पाई अपॉन 3। और जब साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारी होती है √3 अपॉन 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगी। ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3 पुट किया, तो 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 इंटू में 2 पाई अपॉन 3 किया, ये हमारा 4 पाई अपॉन 3 हो गया। 4 पाई अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 3, यानी कि जो हमारी साइन की वैल्यू है वो कहाँ फॉल करती है, पाई से कुछ ज़्यादा। यानी कि पाई हमारी यहाँ है तो पाई से कुछ ज़्यादा, इसका मतलब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि हमारा साइन जो है वो माइनस का होता है। तो हमने यहाँ पे जो साइन की वैल्यू थी वो माइनस में ली, तो हमारा हो गया 2 पाई माइनस में साइन पाई अपॉन 3।